पुलिस के लोग गार्जियन को धन की मांग करते हैं और यथाउचित धन न मिलने के कारण उस लड़के की जो बेरहमी से पीटते हैं। इतना ज़्यादा पिटाई हुई कि चालान होने के बाद और लड़का पिटाई से ही, हमको जहाँ तक अंदाजा, पिटाई से ही उस लड़के की जो मृत्यु हुई है। जो बहुजन समाज पार्टी के एक सिस्टम है, चैनल है, उस माध्यम से बहन जी के यहाँ तक हम लोग कल प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ तक हमारे कोऑर्डिनेटर साहब जिला अध्यक्ष पहुँचा चुके हैं और बहन जी के यहाँ भी हम लोग एक घटना अपने पार्टी के जो सिस्टम है उसके माध्यम से पहुँचाने का काम करेंगे। बगल में जो दुकानें थी जो बर्फ़ की सिल्ली बेचते थे, उनके यहाँ हम लोग जब संपर्क किए तो वो लोग कहे भैया हमको जो है हम सिल्ली नहीं दे पाएंगे क्योंकि पुलिस विभाग का, थाना अध्यक्ष का, चौकी प्रभारी का बड़ा दबाव है। अच्छा, बर्फ के लिए जी इतना सिल्ली वाले दुकान को मना किया गया, इनको मत दीजिएगा बर्फ, मत दीजिए। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो मान लिया जाएगा कि सरकार, हम तो मान ही रहे पहले से, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है और मुख्यमंत्री का जो घोषणा केवल कोरा कागज है। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के शाहगंज तहसील परिसर में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी कहते हैं यहाँ से गुंडों और माफियों का सफाया हो गया है, लेकिन आज एक ऐसे घटना से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ, शायद ये वीडियो देखने के बाद, एक खबर देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आज एक परिवार पूरी तरीके से दोस्तों खत्म हो चुका है कहा जा सकता है। घटना है जनपद जौनपुर के सरपतहा थाना में एक मामला आया था चोरी का। बच्चे को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, उसके बाद पुलिस क्या करती है, बच्चा दोस्तों एक्सपायर हो जाता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन परिवार को लगती है। उसके बाद पूरे दोस्तों जनपद में कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में अफरा तफरी मची है। आखिरकार प्रशासन जो लोगों की रक्षा करने के लिए जिसको वर्दी दिया जाता है, अगर वो ले जाती है, कोई बच्चा एक्सपायर हो जाता है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। अभी इस मामले में पूरे एंट्री हो चुकी है बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी मंडल से लेकर, जिले से लेकर विधानसभा वाइज लग गए हैं। जानने का प्रयास करेंगे क्या नाम है, अपने थोड़ा परिचय बता दीजिए। हमारा नाम भैया वेद प्रकाश गौतम है, बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष शाहगंज विधानसभा के, शाहगंज जौनपुर के। क्या पूरा मामला हुआ था, थोड़ा मामला का शॉर्ट में बताइए। मामला ये हुआ था कि 16 तारीख को भोर में अजित कुमार गौतम, उम्र 22 वर्ष, पिता का नाम बनवारी लाल गौतम, ग्राम महमूदपुर, थाना सरपतहा को पुलिस सरपतहा की जो है चोरी के आरोप में उनको उठाती है और 19 फरवरी 2026 को यहाँ से चालान जिला कारागार भेज देते हैं, जिला के लिए रेफर कर देते हैं। 16 तारीख को लिया जाता है हिरासत में, 19 तारीख को भेजा जाता है। 3 दिन तक लगभग थाने में रखा गया, 3-4 दिन तक थाने में रखा गया। और बीच में एक बुमकहा नहर पुलिया है, वहाँ पर अजित कुमार को पैसा और कुछ जेवरात उनके जेब में जबरदस्ती डाला जाता है और उनका एक पुलिस द्वारा वीडियो बनाया जाता है और उसके बाद चालान कर देते। उसके पहले पुलिस के लोग गार्जियन को धन की मांग करते हैं और यथाउचित धन न मिलने के कारण उस लड़के की जो बेरहमी से पीटते हैं। इतना ज़्यादा पिटाई हुई कि चालान होने के बाद और लड़का पिटाई से ही, हमको जहाँ तक अंदाजा, पिटाई से ही उस लड़के की जो मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग समाज के लोग मौजूद रहे? पोस्टमार्टम जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज में हुआ, तो वहाँ हम अपने बहुजन समाज पार्टी के वाराणसी मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी परमादरणीय माननीय रामचंद्र गौतम, जिला अध्यक्ष डॉक्टर संग्राम भारती साहब और सदर और शाहगंज विधानसभा के काफ़ी कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे। परिवार के और रिश्तेदार के लोग भी वहाँ थे। वहाँ पर जब पीएम करवाने की बात आई तो हम लोग अपने उच्च पदाधिकारी से निवेदन किए, तो हमारे उच्च पदाधिकारी माननीय जिलाधिकारी, माननीय पुलिस अधीक्षक जी से जो है CCTV कैमरे और पैनल गठित करके पीएम करवाने की मांग की और पीएम हुआ। एप्लीकेशन भी दिया गया था, माननीय वकील साहब, परिवार के लोग एप्लीकेशन भी दिए थे। उसके बाद पीएम हुआ और वहीं पर कुछ तथाकथित कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग खुद दबाव बना रहे थे और पुलिस प्रशासन को लोग दबाव बना रहे थे कि इनका अंतिम संस्कार यहीं रामघाट जौनपुर कर दिया जाए। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। परिवार के लोग हम लोग जो ले जाएंगे घर पर लाश, उसके बाद दाह संस्कार, परिवार लोग जो इच्छा कहेगा दाह संस्कार किया जाएगा। तब हम लोग
परसों जो है शाम को पीएम होने के बाद हम लोग लाते हैं घर पर, और परिवार के लोग यहाँ नात रिश्तेदार गांव के लोग रहते हैं और पीएम करवा के हम लोग यहाँ लाते हैं। उसके बाद सुबह जो है काफ़ी मात्रा में तमाम ग्रामीण इकट्ठा हो जाते हैं। शाम को जब पीएम करवा के हम लोग लाते हैं तो हमको बर्फ़ की सिल्ली की आवश्यकता थी। सराय मोहद्दीनपुर पुलिस चौकी के अगल बगल में जो दुकानें थी जो बर्फ़ की सिल्ली बेचते थे, उनके यहाँ हम लोग जब संपर्क किए तो लोग कहे भैया हमको जो है हम सिल्ली नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पुलिस विभाग का, थानाध्यक्ष का, चौकी प्रभारी का बड़ा दबाव है। अच्छा, बर्फ के लिए जी इतना सिल्ली वाले दुकान को मना किया गया, इनको मत दीजिएगा बर्फ, को मत दीजिए। चौकी प्रभारी वो जो है वो भी कहे और जो थानाध्यक्ष सरपताक है वो भी कहे। इतना घिनौना हरकत किए, मानवता को तार तार किए कि बताइए, बेरामिस पीटे भी, चालान भी किए और पुलिस कस्टडी में परिवार जो आरोप है वो उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद जो है हम लोग बर्फ़ की सिल्ली लाश रखने के लिए मंगवाते हैं, वो भी नहीं। किसी तरीके से हम लोग शाहगंज से बर्फ़ की सिल्ली बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ले गए और दुकानदार बेचारे बताए कि भैया अगर पुलिस वाले जान जाएंगे तो हम लोग भी बड़ा नुकसान करेंगे। अच्छा जी, तो क्या लगता है मामला प्रशासन का है? और आप तस्वीर में देखिए, मृतक के पिता हैं जो कि अब बोलने के हालत में नहीं है। इनसे मैं कुछ नहीं पूछूंगा, तमाम लोगों की जानकारी लूंगा। तो अब प्रशासन का मामला है, प्रशासन क्या लगता है आपको उचित कार्रवाई की जाएगी, आपको न्याय मिलेगा, परिवार को न्याय आप दिला पाएंगे, लगता है ऐसा? जो यह सरकार चल रही है, इस सरकार के रवैये से, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से केवल घोषणा है, और हमको तो नहीं लगता है कि हमको माने पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि ये लोग कोरा आश्वासन दिए हैं। और हमारी मांग है थानाध्यक्ष सरपता और उस घटना में जो भी सिपाही या थानेदार या सब इंस्पेक्टर, चौकी प्रभारी जो संलिप्त थे, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, मुकदमा पंजीकृत किया जाए, उनका निलंबन किया जाए और पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करेंगे, मानवता को दृष्टिगत रखते हुए आप इस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर के मामले की जो है जांच करवाएं उच्च स्तर पर, और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने का काम करें, और जो इस मामले में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तभी जाकर के इस सरकार का जो जीरो टॉलरेंस नीति है या भ्रष्टाचार या जो भी मिटाने की आवाज़ दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तभी हम मानेंगे कि वास्तव में भ्रष्टाचार मिट गया है। अगर इस घटना में का पर्दाफाश नहीं होता है, दोषी सिपाही कर्मी या थानाध्यक्ष अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो ये मान लिया जाएगा ये सरकार, हम तो मान ही रहे पहले से, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है और मुख्यमंत्री का जो घोषणा केवल कोरा कागज है। आखिरी सवाल है, क्या है पूरा घटना अब आप अपने पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी को देंगे या फिर मंडल वाइज तक सीमित कर दिया जाएगा? नहीं, इस घटना के विषय में हम लोग अपने जो बहुजन समाज पार्टी के एक सिस्टम है, चैनल है, उस माध्यम से बहन जी के यहाँ तक हम लोग कल प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ तक हमारे कोऑर्डिनेटर साहब जिला अध्यक्ष पहुँचा चुके हैं, और बहन जी के यहाँ भी हम लोग एक घटना अपने पार्टी के जो सिस्टम है उसके माध्यम से पहुँचाने का काम करेंगे, और इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले और पीड़ित को आर्थिक सहायता मुहैया कराया जाए, इनको हर स्तर पर सहयोग किया जाए। एक क्यूआर कोड किस लिए है? यह क्यूआर कोड जो पीड़ित परिवार का एक क्यूआर कोड जारी किया जा रहा है, इस कोड में हम बहुजन समाज पार्टी के सभी वोटर, सपोर्टर, कार्यकर्ता, पदाधिकारी तथा इस क्षेत्र के मानवतावादी विचारधारा, समतावादी विचारधारा से जुड़े हुए हर वर्ग के लोगों से आग्रह निवेदन करेंगे, इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप लोग अपने स्वेच्छानुसार, अपने शक्ति के अनुसार जितना संभव हो सके इस क्यूआर कोड के माध्यम से परिवार को आर्थिक मदद दिलाने का काम करें, और क्यूआर कोड में अपना सहयोग राशि उपलब्ध करवाने का, सहयोग देने का काम करें। इस क्यूआर कोड को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हर क्षेत्र में, हर गांव में फैलाने का काम करें।
चलिए धन्यवाद। QR कोड इसीलिए जारी किया गया क्योंकि आज जो पीड़ित हैं उनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं बचा है। जो लड़का था अब वो लड़का इस दुनिया में नहीं रहा। तमाम कुछ लोगों से और जानने का प्रयास कर लेते हैं क्योंकि सरपतहा जनपद जौनपुर का एक ऐसा थाना लगातार आए दिन विवादों में घिरा रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं महमूदपुर का ही रहने वाला हूँ। मेरा पड़ोसी यहाँ चचेरे भाई थे अजीत कुमार, उनको पुलिस से 16 तारीख सुबह 3 बजे जबरन घर से उठा ले गई, जबकि वो सच में निर्दोष है। अगर वो दोषी होता तो 3 बजे सुबह 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अगर जिस तरह से आता गेहूं और सरसों की खेती थी उसमें तो सराबोर हो गया होता शीत की वजह से, लेकिन पुलिस उसकी जांच बिना किए उसको जबरन उठा ले गई। जैसे हम चाहते हैं अगर बिना उसकी जांच करे उसको ले गए, इतना उसके साथ प्रताड़ित किए, मारे पीटे, वो मर गया। हम चाहते हैं उसी तरह बिना जांच किए सबको थाना से लेके जितने अधिकारी हैं सबको सस्पेंड किया जाए, तब इसके बाद जांच होती रहेगी। कैसे सरपतहा थाने की पुलिस कैसी? आप लोग वहाँ के लोकल हैं, कैसे देखते हैं पुलिस प्रशासन के वहाँ के लोग? पुलिस प्रशासन सर हम यही जानते हैं बहुत घटिया है। पुलिस से नहीं, यहाँ पे जितने थे अधिकारी राजस्व विभाग के सभी हैं, इसलिए हमारे साथ बहुत बड़ी घटना खुद कर दिए हैं। ताकि मेरी दुकान तड़िया चौराहे पे बलवंत उपाध्याय इसमें नायब थी और संजय वर्मा लेखपाल हैं, जबरन हमारी दुकान को खाली करवा दिए, निकाल फेंक दिए थे। मैंने 2-3 महीने वहाँ पर बाहर रखाता रहा। हमें पुलिस विभाग ने और संजय वर्मा लेखपाल 12 बजे रात को 1 बजे रात को बुलाकर हमें बहुत प्रताड़ित करते थे, जानलेवा हमला करने का प्रयास करते थे। तो हमने किसी तरह वहाँ दुकान हटा के किसी और जगह कर लिया, लेकिन वहाँ पर ये लोग इतना छिनैती बलात्कारी के जुर्म में हम लोग अंदर करवा दिए। लेकिन वहाँ पुलिस प्रशासन थाना सरपतहा में जाके हमसे 20,000-25,000 रुपये की डिमांड की, तो हम लोगों को बरी किया। बरी करने के बाद मैंने उस जमीन को जिसकी जमीन थी रजिस्ट्री करवा लिए हैं, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं दिलवा पा रही है सरकार हैं। हम यही गुजारिश करेंगे जैसे हमारे साथ अन्याय हुआ उस न्याय पे चलिए ना, ऐसी घटना क्यों करते हैं साहब? क्या हम ये चाहते हैं, क्या उन लोगों को अपने तनख्वाह से पेट नहीं भरता? जो जनता के जो सरकार देती है उनको पगार, हाँ, जो सरकार उनको देती है पगार, उससे पेट नहीं भरता कि जनता के बेचारे कैसे कैसे अपने पेट पालन करते हैं, उनको घूस लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो देखिए जनपद जौनपुर के तहसील शाहगंज में भी हम मौजूद हैं और पूरा मामला दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं सुर्खियों में बना हुआ है। तो बहुजन समाज पार्टी की भी अब इसमें एंट्री हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी विश्वनाथ पाल को भी जानकारी दे दी गई है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को भी जानकारी दे दी गई है और इसमें समाज के तमाम लोग अब कहीं न कहीं परिवार को मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं। तो आप समझिए कि अजीत कुमार जो मृतक है उनके अंतिम संस्कार के लिए जब डेड बॉडी घर ले जाया जाता है तो उनको आइस पैक बर्फ़ भी नहीं मुहैया करवाया जाता है। इतना दबाव, ये दबदबा कहा जा सकता है, फिर दबाव कहा जा सकता है पुलिस प्रशासन की, कुछ भी आप अपने शब्दों में कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की एक सच्चाई जनपद जौनपुर के सरपतहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महमूदपुर गांव की है। पूरी अपडेट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमको बताइएगा। हम आपके लिए लगातार ऐसे निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे और गुजारिश करेंगे आप अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर बताइएगा। रविंद्र कुमार के साथ हिंदी दस्तक न्यूज़।